में हाथ ऐसे करिए, फूंक लगाइए और पूरे शरीर पर स्पर्श कर लीजिए। स्वयं हनुमान जी आकर गदा लेकर खड़े हो जाएंगे वहां पर, और किसी की क्षमता नहीं है कि आपको वहां पर कोई टच भी कर सके। अनुभव का विषय है, करके देखें। ओम नमो आदेश शिव, आदेश आदेश शिव शंकर को। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष हनुमान जी का एक परीक्षित रक्षा मंत्र आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। मित्रों, यह प्रयोग बहुत ही सरल है और अधिकतर सभी साधक, सभी साधनाओं को करने वाले साधक जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, जो निरंतर साधनाएं करते जा रहे हैं, जो मंत्रों का प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो योगी हैं, जो साधक हैं, वह निश्चित ही इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। मैंने भी इसका प्रयोग किया है एक समय, और ऋषियों ने भी इसका जप किया है एक समय, मेरे गुरुओं ने भी इसका जप किया था, और अभी वर्तमान में लगभग 350 साधकों को यह प्रयोग मैं पूर्ण रूप से संपन्न करा चुका हूं। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी भी साधक ने इसका जप किया हो, उनको परिणाम, उनको लाभ न मिला हो। ऐसा कभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मित्रों, ये जो मंत्र की जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं, यह जानकारी मात्र 3 ही मिनट की जानकारी है, परंतु वीडियो थोड़ा लंबी यहां पर हो सकती है, क्योंकि साबर मंत्र के विषय में, रक्षा मंत्र के विषय में मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको शायद ही कहीं मिल पाएगी, और कुछ ऐसे विषय को यहाँ पर हम लेकर चलेंगे जो निरंतर स्त्रियों और युवाओं के साथ में इस तरह की समस्या हो रही हैं, जिनका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, जिनको स्वप्न दोष हो रहा है, जिनको स्वप्न अवस्था में उनको कुछ ऐसी अतृप्त शक्तियों, आत्माओं के माध्यम से कुछ ऐसी गलत हरकतें उनके साथ में हो रही हैं, जिससे कि उनका दिन प्रतिदिन वीर्य का नाश होता जा रहा है। तो मैं कुछ ऐसे ही विषयों पर यहाँ पर बात करूंगा, और इससे पहले मैंने कभी इस विषय में जानकारी नहीं दी है, तो मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, क्योंकि काफी लोगों को यह प्रयोग कराने के बाद में भी कुछ ऐसे साधक साधिकाएं जुड़ रहे हैं जो यह बोल रहे हैं कि हमको यह मंत्र सिद्ध करना है, आप विधि बताइए, मंत्र बताइए। तो उन सभी के प्रश्नों को लेते हुए मैं एक वीडियो यहाँ पर आज आपको डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको आप सभी देख लें और सभी इसको आप सिद्ध कर लें। अगर इसको आपने एक बार सिद्ध किया तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। स्वयं हनुमान जी, बजरंगबली आकर आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करेंगे। और मुझे क्षमा करें आप, हो सकता है वीडियो ये बड़ी रहे, परंतु मेरा कार्य है सही जानकारी देना, तो आप जरूर देखें, समझें। बात करते हैं शाबर मंत्र की। इसी मंत्र की बात हम कर रहे हैं। देखिए, यह एक हनुमान जी का शाबर रक्षा मंत्र है। साबर मंत्र ग्रामीण भाषाओं में ये पाए जाते हैं, और यह अनेक प्रकार की भाषाओं में आपको मिल जाएंगे। मेरी बात करेंगे तो मेरे पास में अभी लगभग 180 मंत्र हैं
रक्षा संबंधित, जो अनेक प्रकार की भाषाओं में है, जो बंगाली में है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में है, जो पंजाबी भाषा में है, जो हिंदी भाषा में है, जो ठेठ हरियाणवी भाषा में है, जो ठेठ ग्रामीण भाषाओं में है। अनेकों प्रकार के मंत्र मेरे पास में हैं। तो उनमें से एक मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूं। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, इसको सभी जपते हैं। और काफी मेरे पास में प्रश्न आए, हमको भय लगता है, हमको डर लगता है, हमको रात्रि में आके कोई दबा लेता है। तो उस चीज को देखते हुए मैं आज आपको यह वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस विषय में हम बात करते हैं। मित्रों, रक्षा मंत्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह मंत्र कोई रक्षा से संबंधित है। इस मंत्र का कार्य इतना ही होता है, ये आपकी रक्षा करता है। इसकी अनेकों विधियां हो सकती हैं। इसको आप मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर फूंक ले, या फिर अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, या फिर कहीं एक ऐसे स्थान पर आप बैठे हुए हैं जहां पर कोई शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं, आपको डरा रही हैं, या आप कहीं शमशान में बैठे हुए हैं, या फिर किसी निर्जन स्थान पर आप बैठे हुए हैं, या फिर कहीं आप जंगल में जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ साधना कर रहे हैं जिसमें आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं पर कुछ हो ना जाए, तो एक अगर आप चारों तरफ एक घेरा अपने खींच लें, तो वह रक्षा मंत्र के माध्यम से ही घेरा खींचा जाता है, जिससे कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र खिंच जाता है। और अगर आप इसी मंत्र को अपने शरीर पर पढ़कर फूंक लें तो आपकी रक्षा होती है। और इसी मंत्र को अगर आप पढ़कर ताली लगाते हैं तो जहां तक ताली की आवाज जाती है वहां तक आपकी रक्षा होती है। तो रक्षा मंत्र का अर्थ इतना ही हुआ, एक ऐसा मंत्र जो आपकी रक्षा करता है। और ये मंत्र अनेक प्रकार के मंत्र हैं, इसमें अलग अलग देवी देवताएं कार्य करते हैं। जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं आज, यह एक हनुमान जी का मंत्र है, परीक्षित मंत्र है। मित्रों, अगर आपको आपके जीवन में कुछ समस्याएं आपको आ रही हैं, ये समस्याएं इस प्रकार की हो सकती हैं, जैसे रात्रि में आप डर जाते हैं, आपको अंधकार से भय लगता है, आपको रात्रि में कोई चीज आके दबा लेती है, आपको दिखती नहीं है मगर कुछ लोगों को दिखती है, एक काले रंग की परछाई आपको दिखती है, कुछ एक काले रंग की ऐसी परछाई दिखती है जिसकी आंखें गोल हैं और बड़ी बड़ी हैं, जो चमक रही हैं। किसी को कुछ ऐसी शक्ति दिख रही है जो एक तरह की भालू के समान है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं। कुछ को एक ऐसी शक्ति दिख रही है जो दुर्गंध, जिसमें से दुर्गंध आ रही है, या फिर कोई ऐसी शक्ति आपको छोटी सी शक्ति दिख रही है बच्चे के रूप में, जो आपको परेशान कर रही है। और आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना आपके हाथ हिल रहे हैं, ना आपके पैर हिल रहे हैं, ना आप कुछ बोल पा रहे हैं। और अधिक अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मुंह से ऊ की आवाज आप निकाल सकते हैं। और ऐसा बार बार आपके साथ में हो रहा है। और कुछ युवाओं के साथ में, कुछ कन्याओं के साथ में ऐसा हो रहा है कि जब वे रात्रि में सोती हैं या सोते हैं, उनके साथ में कुछ गंदी हरकतें उनके साथ में होती है, और जिससे कि उनका वीर्य निकल जाता है, उनको स्वप्न दोष हो जाता है। और यही स्थिति लड़कियों के साथ में भी होती है, कन्याओं के साथ में भी होती है। उनका जो एक पदार्थ है वह उनकी योनि से निकल जाता है। और मैं किस तरफ संकेत आपको कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। मेरा मार्ग वो नहीं है, मेरा मार्ग है आपको इन सभी समस्याओं से बाहर निकालना। तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को यह नहीं पता लग पाता है कि उनके साथ में कोई प्रेत लगा हुआ है, कोई भूत लगा हुआ है। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लड़कियों के शरीर पर नाखून के निशान पाए जाते हैं, कुछ नीले निशान पाए जाते हैं। और यहां तक आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ नीले नीले निशान पाए जाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं कहां पर इशारा कर रहा हूं। अगर यहां पर या कोई आपके शरीर पर किसी भी अंग पर कोई जोर से चुंबन कर ले और नीले रंग का धब्बा आपके शरीर पर पड़ जाए, ऐसे ऐसे निशान कुछ स्त्रियों के शरीर पर पाए जाते हैं। कुछ नाखून के
निशान उनके शरीर पर पाए जाते हैं। और यही कुछ स्थितियों में यही स्थिति लड़कों के साथ में भी होती है। ऐसी स्थिति भी अगर आपके साथ में हो रही है तो यह प्रयोग आपके लिए है। और अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कुछ अंधेरे में आप हैं और आपको भय लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप साधक हैं और अभी आपने साधनाओं में अपना प्रथम कदम रखा है तो निश्चित रूप से यह मंत्र आपकी सहायता निश्चित रूप से करेगा। इसके साथ साथ में जहां पर भी अतृप्त आत्माएं, भूत प्रेत या फिर कोई भी ऐसी शक्ति जो आपको हानि पहुंचा सकती है, इसके साथ साथ में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति या कोई ऐसी तामसिक शक्ति जो आपको के ऊपर प्रभाव कर रही है या किसी और व्यक्ति के ऊपर प्रभाव कर रही है, तो इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि यह मंत्र अपना कार्य नहीं करेगा। इस मंत्र के पढ़ते ही हनुमान जी सूक्ष्म रूप में आकर आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं। और ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हनुमान जी ना आए। मेरा परीक्षित है, मैंने प्रयोग किया है और मेरे अनेकों अनुभव इसके साथ में हैं। और मैंने इसका जाप इतना कर लिया था, एक समय में मैंने इसका जाप 1.25 लाख कर लिया था, जबकि 1.25 लाख करने की आवश्यकता नहीं थी। गुरु कृपा से यह एक बार में ही सिद्ध हो जाता। फिर भी मैंने इसका जाप किया और एक अनेक अनुभव इसके रहे, क्योंकि एक तरह से इसकी सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि संबंधित इसकी हो गई थी। और मंत्रों की अगर बात करेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र हो गया था, क्योंकि निरंतर मंत्रों के बार बार जपने से मंत्र का जो देवते होते हैं वह निश्चित रूप से आपको दर्शन देते हैं। मंत्र यही होता है। मंत्र वो है जो आपके मन से निकले, और मंत्र वही है जो आपके पूर्ण एकाग्रता होने पर आपके मन से जो मंत्र निरंतर निकले, आप उसको जपते रहे। और निरंतर बार बार मंत्र को जपने से उस मंत्र का देवी देवता आकर आपको दर्शन देते हैं, जिस प्रकार आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे कि बार बार लिखने से यंत्र सिद्ध होता है, इसी प्रकार बार बार मंत्र को जपने से मंत्र सिद्ध होता है, मंत्र पर धार लगती है। और जितनी धार आप मंत्र पर लगाएंगे उतने आसानी से आप दूसरी चीज को काट सकते हैं। इस मंत्र की बहुत सी विधियां हैं, मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, एक मंत्र तो यह है कि आपको यह मंत्र सिद्ध करना है तो गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से एक ही समय में यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। गुरु आपको आशीर्वाद दे देंगे, मंत्र आपका चालू हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, चल जाएगा। पर शर्त है कि आपको मंत्र याद होना चाहिए। दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूं, और दूसरी विधि का तात्पर्य यही है कि अब मैं इस मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनेंगे। प्रथम आप मंत्र को याद कर लें, उसके बाद में आप अपने गुरु से आज्ञा लें कि हम यह मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, गुरुदेव आप हमें आज्ञा दीजिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मानकर आप यह प्रयोग कीजिए। ऐसे परेशान ना होए कि हमारे गुरु नहीं, हम क्या करें। जब समय आएगा आपके गुरु आपको प्राप्त होंगे, आप दीक्षा लें और उनकी आज्ञा से प्रयोग करें। और फिर भी अगर आपके गुरु नहीं है, समस्या आपको बढ़ती जा रही है, शिव मंदिर में जाकर आप यह मंत्र की अनुमति शिव को गुरु मानकर आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। अनुमति आपको मिल गई है, और देखिए मंत्र जो होते हैं वह बिना गुरु के नहीं किए जाते हैं, बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं किए जाते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के अगर कोई भी मंत्र आप करते हैं तो आपको फल नहीं मिलता है। तो आपके अगर गुरु नहीं है तो शिव का चयन करें, आप शिव को गुरु मानकर आप साधना कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र आपने अच्छे से स्मरण कर लिया, याद कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको यह प्रयोग किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर साधक मुझसे कहेंगे कि एक शुभ समय बताइए किस दिन से इसको हम सिद्ध करें, तो मंगल के दिन से इसको आप शुरू करें, प्रारंभ करें। मंगल के दिन सुबह नहाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर दिया अगरबत्ती जलाकर हनुमान जी के लिए थोड़ा गुड़, भुने हुए चने, एक नारियल आप रख दें और उनसे प्रार्थना करें, हे महाबली, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, मैं आपके शावर रक्षा मंत्र का जाप करने जा रही हूं, आप मुझे सिद्धि प्रदान करें,
सफलता प्रदान करे, यथाशीघ्र मेरे मंत्र को सिद्ध करें। कुछ भूल होए तो माफ करें। अगर हो सके तो आप चाहें तो इसी मंत्र का जाप आप हनुमान मंदिर में बैठकर कर सकते हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको मतलब नहीं है, आप जाप कीजिए। दूसरा, आप वहां से उनसे अनुमति लेकर घर पर आ जाइए। हनुमान जी का कोई फोटो रख सकते हैं, फोटो नहीं है फोटो ना रखें। लाल कपड़ा आप बिछाकर उसके ऊपर आसन पर बैठ जाएं और इसी मंत्र को एक रुद्राक्ष की माला से आप जपें। बात करते हैं विधि की, तो रुद्राक्ष की माला से आपको कितना जपना है। आप देखिए, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, समझ रहे हैं, इसकी बहुत सी विधि हैं। मैं 2-3 विधि बता रहा हूं इसी में आपको। आप एक माला मंगल से जपनी शुरू करें और अगले मंगल तक आप एक माला प्रतिदिन जपते रहें। तो मंगल से शुरू आपने किया और मंगल के दिन जो दूसरा मंगल आया उसमें आपने एक माला जप कर आपने यह प्रयोग में हवन कर दिया, या फिर आपने एक एक माला जपते गए 21 दिन तक, या फिर आपने अपने जरूरत के हिसाब से 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में इस मंत्र को 10,000 जाप इसका कर लिया। अब ये 10,000 जाप आप 7 दिन में कर लीजिए, 11 में कर लीजिए, 21 में कर लीजिए, 41 में कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इस तरह से आपको करना है। तो सरल विधि आपके लिए यही है। सरल विधि में आपको 2 ही बता रहा हूं। आप इस मंत्र का 10,000 जाप कर लें और अपने जरूरत के हिसाब से संकल्प आप कर लें कि मैं योगी अभय शिव प्रतिदिन इतनी इतनी माला इतने इतने दिन तक करूंगा, ठीक है। और उसी समय एक ही समय आप जाप करते रहें। इसके साथ साथ में जो दूसरी विधि है जो बहुत ही सरल है, और अगर आपको इमरजेंसी पड़ रही है और संकट बार बार आपके ऊपर आ रहा है और आपको जल्दी से इस मंत्र का प्रभाव देखना है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें, प्रभु समय बहुत कम है, यथाशीघ्र इसमें सफलता दिलाएं। मैं प्रतिदिन एक माला जाप करूंगा 7 दिन तक। तो मंगल के दिन से शुरू करें और दूसरा मंगल आने के बाद में इसको जपने के बाद में जिस दिन आप मंदिर में नारियल चढ़ाकर आए थे, जब आप अपने घर पर आप आ गए, वहां पर आपने दिया अगरबत्ती जलाया, भोग में थोड़ा गुड़ चना रखा, तो साथ में एक नारियल भी आपको रखना है और प्रतिदिन जाप करते रहना है एक एक माला। 7वां दिन जो मंगल का दूसरा दिन है उसमें माला जपने के बाद में आपने वो नारियल फोड़कर उसका बीज निकालकर आपने थोड़ी सी अग्नि जला लेनी है। अग्नि आप लकड़ी कंडे जो आपको ठीक लगे जला लीजिए और अग्नि में यही मंत्र पढ़कर हनुमान जी का ओम नमो आदेश गुरु का, ठीक है, ओम नमो वज्र का कोठा, यही मंत्र आपको लेकर आपने अग्नि में वो आहुति दे देनी है। बाकी जो गोला बचेगा उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं और मंत्र पढ़कर 7 बार, 11 बार, 21 बार, जो आपको ठीक लगे आपको 21 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति छोड़ देनी है अग्नि में। इस तरह से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब कभी भी कोई शुभ दिन आता है, ग्रहण काल, सूर्य काल, जो भी शुभ दिन आते हैं उसमें आप इस मंत्र को जप लें। 1 माला जप लें, 7 माला जप लें, 11 माला जप लें, तो इससे धीरे धीरे आपका मंत्र पर धार लगती रहेगी, ठीक है, बहुत जल्दी प्रभाव करेगा। उदाहरण के तौर पर एक कार्य को आप 1 घंटे में कर रहे थे, परंतु जब आप निरंतर उसको करते रहे तो उसी कार्य को आप 20 मिनट में आप कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो 20 मिनट अच्छी थी या 1 घंटा अच्छा था, तो धार लगाते रहें, फिलहाल आपका मंत्र कार्य करना शुरू कर देगा। तो विधि आप समझ गए हैं। बात करते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। देखिए, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो साधना अगर आप कर रहे हैं तो साधना करने के बाद में आप साधना में अपने आसन लगाकर आप बैठ गए हैं। आसन लगाने के बैठने के बाद में आपने कोई भी लोहे की चीज ली, चाकू लिया, कोई कील ली, आपने ऐसे पकड़ा, मंत्र पढ़ा, फूंक लगाया, मंत्र पढ़ा, फूंक लगाया, ऐसे आपने 7 बार किया और एक चारों तरफ अपने एक सुरक्षा घेरा आपने खींच लिया, ठीक है। तो ये घेरे के अंदर कोई भी चीज नहीं आ पाएगी,
कोई तामसिक चीज, कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने एक हनुमान जी का रक्षा घेरा खींच लिया है और आपने हनुमान जी का जाप किया था, तो हनुमान जी प्रसन्न है। ठीक है, तो आपके पास में ये रक्षा मंत्र है, इसको आप लगा सकते हैं अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आपको भय लग रहा है। अगर आप किसी निर्जन स्थान में, जंगल में आप जा रहे हैं और वहां पर आपको भय लग रहा है, आप मंत्र पढ़ेंगे, ताली लगाएंगे। ठीक है, आपने मंत्र पढ़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार और 7 बार पढ़ते ही आप ताली लगाएंगे। इस तरह से जहां तक आपकी ताली की आवाज जाएगी वहां तक आपकी रक्षा रहेगी। इसके साथ साथ में अगर रात्रि में भय लग रहा है, कोई दबा रहा है, हनुमान जी को याद करें। ठीक है, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, उस समय मन को एकाग्र करके हनुमान जी को याद करें। हनुमान जी में जो हनुमान चालीसा है उसकी प्रथम लाइन आप जप लें। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, ये 1 लाइन या 2 लाइन आप पढ़ लें, उससे प्रभाव कम हो जाएगा। और फिर इसी मंत्र को आप मन में जप लें तो चीज तत्काल हट जाएगी। और हटते ही इस मंत्र को आप 7 बार जपें। और 7 बार जपने के बाद में आपने 7 बार मंत्र जपा, और अगर आप हनुमान चालीसा का भी जाप नहीं कर रहे हैं तो इसी मंत्र का आप जाप करें। प्रथम हनुमान जी को याद कर लें, उसके बाद में इसी मंत्र को जप लें। और जपने के बाद में जैसे ही वो चीज अलग होती है तो आप बैठ जाए। बैठने के बाद में आप 7 बार इस मंत्र का जप करें। 7 बार जपा अपने मंत्र। और श्रावण मंत्र का अर्थ होता है कि इसको आपको बोल के करना पड़ता है, मन में नहीं करना है, मन में प्रभाव कम दिखाता है। तो ये जो मैंने स्थिति बताई थी, इसमें आपके हाथ पैर कार्य नहीं कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा कि आप मंत्र को मन में जपिए। फिर उसके बाद में आप खड़े होकर बैठकर 7 बार मंत्र जपिए। और 7 बार मंत्र जपने के बाद में आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद में हाथ ऐसे करिए, फूंक लगाइए, पूरे शरीर पर स्पर्श कर लीजिए। स्वयं हनुमान जी आकर गदा लेकर खड़े हो जाएंगे वहां पर, और किसी की क्षमता नहीं है कि आपको वहां पर कोई टच भी कर सके। अनुभव का विषय है, करके देखें। तो ये कुछ विधियां थी, इसके अलावा भी बहुत सी विधियां हैं। वीडियो अधिक मात्रा में लंबी हो जाएगी, और जितना मैंने आपको बता दिया है इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसका आप जाप कर सकते हैं, और समय समय पर इसको सिद्ध करते रहें। बात करते हैं मंत्र की, मंत्र आपको मिल ही जाएगा। और इस मंत्र का जिक्र आप किसी से ना करें कि मैंने इसकी सिद्धि की है, मेरा मंत्र ये है, और इसको ऐसे ही कहीं पर भी ना बताएं और कहीं पर भी ना बोलें, और गुरु आज्ञा से ही इस मंत्र को आप करें। और आप में से जो भी साधक इस मंत्र को करेंगे, कृपया करके अपना अनुभव, आपको किस प्रकार से इसमें लाभ हुआ, क्या आपको लाभ हुआ, क्या किसी प्रकार की परेशानी तो इसमें आपको नहीं हो रही है, जरूर बताएं। आने वाली वीडियो में मैं आपको निरंतर इस प्रकार की जानकारी देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। ओम नमो आदेश।